यस्यान्तनादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जाति नैव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय ॐ नमो भगवते कृष्णानन्दाय ॐ नमो भगवते प्रेमानन्दाय। ॐ यो अन्तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयतखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिभक्त्येका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय निवसति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। सूक्ष्म रूप में उपस्थित हम सभी के आराध्य गुरुदेव परम गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरु महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज तथा यहाँ भी जितना भी संत आकर के इस स्थान को पवित्र किए हैं सबका सूक्ष्म उपस्थिति। अभी परम पूज्य हम सबके सामने है जो आश्रम के जो महासचिव परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी वैकुंठानंद जी महाराज, हम सभी गुरु भाई तथा आप सब भगवत भक्त गुरु भक्त सभी को ओम नमः नारायण। अभी मैं एक थॉट आ रहे गुरुदेव के बारे में एक सेंटेंस बोल करके फिर हम शुरू करेंगे। अभी इस सत्संग हॉल को आने से पहले हम लोग का परिचय कुछ अलग अलग हो सकता है। बस सत्संग हॉल आने का अंदर बाद हम लोग का एक ही परिचय है, हम एक बड़े संत का शरण में है। आजीवन उसी संत का दिखाए हुए रास्ते में चलने के लिए हम लोग शपथ दृढ़ प्रतिज्ञा करें। तो इसीलिए पहले हम गुरुदेव के बारे में एक सेंटेंस सुनेंगे। अभी तो हम लोग गुरुदेव का भक्त है तो स्वाभाविक हम गुरुदेव का सम्मान करेंगे, लेकिन एक फॉरेनर जो कि गुरुदेव का बारे में क्या वो संत को भी विश्वास नहीं करता, भगवान को विश्वास नहीं करता, लेकिन किसी भी कारण से उनका कोई दोस्त शिवानंद आश्रम आ रहे थे तो उनका साथ वो आए। ये 1950 और 55 के बीच में गुरुदेव शरीर में थे। वो जैसे आए वो दूसरा दोस्त आ रहे इसलिए वो भी आ गए। आकर के आश्रम में 5 दिन रहे। 5 दिन जाने के बाद ये जो जिसका विश्वास नहीं था संतों का प्रति, गुरुदेव का प्रति, संत भगवान प्रति, वो एक सेंटेंस जो बोले वो हम सबको सुनना चाहिए। वो बोले I don't believe in God, forget about the sadhus. But if a person can live the way Swami Shivananda lives, I fully convinced that God is there. माने कितना बड़ा बात है। कोई ऑर्डिनरी आदमी
सिर्फ गुरुदेव का सामने आया कन्विंस्ड, यस भगवान है। अच्छा, हम लोग को क्या चाहिए बोलिए तो हम लोग के पास देखिए भगवान सब कुछ दिए है। पहला तो एक मानव शरीर दिए है, भारत जैसे देश में स्थान दिए, एक संतों का सत्संग दिए। ओनली वी हैव टू लीड आवर लाइफ एज पर देयर इंस्ट्रक्शन अंटिल द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। जीवन का अंतिम समय तक चलते रहना चाहिए। और गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी बोल रहे हैं, आप चलते रहो। अगर आप अंतिम में अगर भगवान को नहीं पाए, मैं बोलता हूँ आप पाए, क्योंकि यू हैव वॉक्ड ऑन द लास्ट मोमेंट। अगर यहाँ से आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, सपोज बद्रीनाथ यहाँ से सपोज 500 किलोमीटर होगा, आप जाकर के सपोज 100 किलोमीटर बाद रुक गए, नेक्स्ट डे में आपको 500 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, फिर जहाँ छोड़े वहाँ चलना पड़ेगा। इसलिए कई जन्म से हम लोग पुण्य करते 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 आके इतना बड़ा संत का शरण में आ पाए, तो अभी इस जन्म को वृथा नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग के हाथ में है, आपको कितना धन मिलेगा, कितना बड़ा सम्मान मिलेगा, ये सब प्रारब्ध का ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप भगवान को पा पाएंगे नहीं, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। ये कृपा साध्य नहीं, ये साधना साध्य। कृपा तो है, कृपा नहीं होने से इसे मन में भाव कैसे आएगा। तो इसीलिए शंकराचार्य भगवान शुरू करके नारायण पद्मभम वशिष्ठम शक्तिम चतुर्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम, जितना भी महापुरुष आए सबको एक ही चीज बोले कि ये जो मानव जन्म ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने के लिए ही मिला। आप कुछ भी नहीं, आप कुछ भी करें, जितना बड़ा पावर पोजीशन सब कुछ पाए, अगर भगवान के लिए जिसके लिए आए अगर वो काम नहीं किए तो पीछे पछताते क्या लाभ है। तो इसको गुरुदेव बोलते हैं, स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं, योर ओनली ड्यूटी, दैट इज वन एंड ओनली ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू रियलाइज गॉड। दिस ड्यूटी इंक्लूड्स ऑल अदर ड्यूटीज। आपका सिर्फ एक ही काम है, भगवान को पाना, भगवान को पाने के लिए प्रयास करना। एक्चुअली हम लोग तो भगवान पाए हैं, लेकिन भूल के हैं। भगवान श्री गीता जी में क्या बोले, ममे वांस जीवलोके जीव भूत सनातन। अरे भगवान का अगर अंश हुए तो हम भगवान से अलग कैसे हो गए। लोहा का अंश लोहा होता है, लकड़ी का अंश लकड़ी होता है, जल का अंश जल में होता है, तो भगवान अंश मनुष्य कैसे हो गया। लेकिन हम अपना स्वरूप को भूल गए। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते, अमृतस्य पुत्राः स्मर सो स्वरूपम। अरे याद करो आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, कितना दिन जीना है, किसको भरोसा है, कब सांस चलेगा। हम लोग आश्रम में ऐसे ऐसे मृत्यु होते हैं, आप विल बी एनफी टू ऐसे गेट दैट मृत्यु। रात को ही स्वामी जी गए, तेजवानंद जी, वो रात को गए सोने के लिए, सुबह नहीं है। और एक मतलब ऐसे रात को थोड़ा ये कोई वर्कर भी कोई जा रहा है, राम सिंह वो जा रहा है, तुरंत ऐसे कुछ हार्ट अटैक वैसे हुआ, बस मे बी विद इन फ्यू डेज फ्यू आवर्स तो चला गया। मतलब कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जितना समय बाकी है किसी को पता नहीं, सबका डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, लेकिन डेथ अननोन टू एनीबॉडी, किसी को पता नहीं। लेकिन वो तो सर्व श्योर है, आप चाहे जानते हो नहीं जानते हो, ये तो मृत्यु अवश्य, जातस्य ध्रुव मृत्यु। लेकिन वो कब होगा कैसे होगा किसको पता नहीं। तो बिफोर डेथ कम्स वी शुड नो हाउ टू डाई। मृत्यु आने से पहले अगर मृत्यु को जीते नहीं पाए तो फिर रो रो के मरेंगे, फिर दोबारा जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पायम वारे। इसीलिए देखिए सिंपल बात में हम लोग कैसे इस रास्ते में चलेंगे। आप लोग अभी हम लोग तो आश्रम से आए, आश्रम के ऑलरेडी घर छोड़ के एक अलग रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन आप लोग का परिवार में है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ ये सिर में लेके जा रहे हैं। इसलिए संत लोग बोलते हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में, धन्य गृहस्थ आश्रम।
हम लोग का काम तो कुछ भी नहीं है, जब जो कर राम 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 करते, इसमें क्या बड़ा बात है। आप लोग सब कुछ करके इसमें टाइम निकाल के भगवान नाम लेते हैं, इसलिए आप लोग धन्य है। तो आप लोग के लिए शंकराचार्य क्या बोले, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। 3 बार बोले। आप योग में रहो या भोग में रहो, ये नहीं बोलते कि आप योग में ही रहो, क्योंकि आप आश्रम संसार में है, बहुत सारे काम को रिस्पॉन्सिबल है। योग में रहो या भोग में रहो, संग में रहो या संग विहीन, अकेले ही रहो या ग्रुप में रहो, लेकिन जब दिल में भगवान है बस। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका हृदय में भगवान रमण करते, जिसका हृदय में गुरु रमण करते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, पूजा रूम में हो, कहीं भी हो, वो ही आनंद पाते, वो ही आनंद पाते। क्या सचमुच हम आनंद पाना नहीं चाहते? हम लोग आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंटली चाहिए हमको। इंस्टेंट कॉफी, तुरंत गर्म पानी डाल दिए, तुरंत इंस्टेंट कॉफी। ये आध्यात्मिक रास्ते इंस्टेंट वाला नहीं है। शनि शनि ऊपर में बुद्धिया धृति गृह्यते आत्मसस्त मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ये एक दिन का बात नहीं, आस्ते 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 कितना जन्म जन्म जोगी रत्न करई अंते राम पद आवत नहीं। कितना परिश्रम करेगा, पढ़ना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा मतलब संसार का थोड़ा काम के लिए हमको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं, और जिसको पाने से हम सब कुछ पाएंगे उसको क्या ऐसे बैठ जाएंगे? इसीलिए मन में पहले संकल्प करना करिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दिल से भगवान को पुकारना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोल दे रहा हूँ। ये साधना आप लोग हर दिन करिए। क्या साधना? रोने का साधना। हर दिन एटलीस्ट सम टाइम चुप के बैठ के भगवान के लिए जितना रोना है, इसमें इतना शांति मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा ना। क्योंकि अगर भगवान के लिए रोते हैं, आपको रोना नहीं पड़ेगा किसका सामने। और संसार में किसी के लिए रोते हैं तो आपका रोना बंद नहीं होगा। तो आप रोना बंद करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा रो करके जीवन भर के लिए रोना बंद करना चाहते हैं? चॉइस इज योर्स। तो अगर ये है तो अभी देखिए, अभी तो ठीक है, अभी मैं चलूंगा कैसे? भगवान शंकराचार्य और सब गुरु को माध्यम में सब कुछ क्लियरली बता दिया। पहले गुरु को आश्रय करना है। जब तक जीवन का अंतिम स्थिति को नहीं पहुंचे, गुरु का वाणी, गुरु का आदेश, गुरु का उपदेश, गुरु को नहीं छोड़ना है। तो इसलिए गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारात् अचिरात् भव मुक्त श्रेन्द्रिय मानस नियमातेव द्रक्ष्यसि निज हृदयस्तदेव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गुरु चरणारविंद निर्भर भक्त, जो गुरु का चरण में निर्भर करना सीख गया, वो जो गुरु का चरण में है, वो ही गॉट एवरीथिंग, उनको सब कुछ मिल गया। अभी आपको बताऊं, अभी जो आलोक आश्रम को आते हैं, जब वो गुरु महाराज साहब बारे में, प्रेमानंद महाराज बारे में, गुरुदेव के बारे में जब सुनते हैं ना, वो ऐसे नो दे बिकम सो रेस्टलेस। अरे हम पहले तरह क्यों जन्म नहीं हुए? एटलीस्ट दर्शन तो कर पाते। आप लोग दीक्षा लिए हो, सत्संग सुने हो, कितना ब्लेसेड हो। मतलब हम लोग जब जिस गुरु को इतना, मतलब हाँ गुरु तो बस ठीक है, डोंट टेक इट ग्रांटेड। मतलब कितना जन्म का पुण्य होने से इसे संत महापुरुष हम लोग का जीवन में आते, और कितना जन्म का पुण्य से हम उनको एक्सेप्ट करने का मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक श्रद्धा आता है। तो इसलिए
शंकराचार्य बोले गुरु चरणारत निर्भर भक्त, दूसरे का किसी का पर डिपेंड मत करिए। हम लोग किसका पर डिपेंड करते? धन का पर डिपेंड करते, पावर का पर डिपेंड करते, पोजीशन का पर डिपेंड करते। और ये जो चीज ना पल पल में भय लाता है। जिसका पास जितना पैसा है वो इतना ही रेस्टलेस है, क्योंकि धन ऐसी चीज है ना आपको रेस्टलेस। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये हंसना का बात नहीं है। आपके पास सपोज पर महीना सपोज आप 10 लाख कमा रहे हैं, आप अभी 10 करोड़ कमाएंगे, आप यहाँ बैठेंगे? कोई नहीं बैठेंगे, क्योंकि 10 करोड़ का इतना होता है ना, अरे मेरा इतना बिजी है कहाँ आ सकता हूँ। भगवान कृपा करके कम पैसा देते, भगवान कृपा करके दुख देते, भगवान कृपा करके निंदा जितने नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि हम इसी के माध्यम से भगवान को आए। तो इसलिए जो पेटी थिंग्स, जो संसार का जो तुच्छ चीज है, जैसे स्वामी जी महाराज बोले ना अल्प सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा में ही सुख है। अल्प मतलब धन, यौवन, पावर, पोजीशन, इसमें ये अल्प है। इसमें हम लोग जीवन भर निछावर कर देते, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिसको पाने से सब कुछ मिल जाता है, उनके लिए पास हम टाइम नहीं है। आपके पास जितना भी चीज हो, द मोमेंट यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, योर बॉडी विल नॉट सपोर्ट यू, योर बॉडी विल नॉट अकम्पनी विथ यू। पति तो धन तो अलग बात छोड़िए, ये जो जिस बॉडी को आप इतना ध्यान देते हो, बॉडी भी नहीं जाएगा। अरे बॉडी को जला देंगे या गंगा जी में डुबा देंगे। तो इसलिए गुरु का चरण में निर्भर करना चाहिए, दूसरा किसी का पर निर्भर। हाँ, जब तक शरीर है तब तक हमको कुछ चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, बट नॉट उसके लिए सब कुछ नहीं खो देना चाहिए। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, आज दिन में 8 घंटा 10 घंटा आपको जॉब में जाना है, ऑफिस में जाना है, कुछ भी जाना है, लेकिन जब जॉब में जाते हैं ध्यान नहीं आता कुछ, जब ध्यान करते जब याद आते। क्यों? हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? स्वामी जी सबका वही प्रॉब्लम है, स्वामी जी ध्यान में मन स्थिर नहीं हो। तो मैं एक जोक बोलता हूं, एक बंडल नोट दे देंगे, जितना आप गिनेंगे उतने आपका ध्यान थोड़ा सा भी डिवेट होगा। तो देखिए, जिसको एक दिन छोड़ना चाहिए, जिसका निर्भर पल पल में हमको छोड़ना पड़ता है। आप देखिए शरीर, देखिए आयु नश्यति पश्यति प्रतिदिनम जाति खेयम जौवनम, सब कुछ पल पल में क्षीण हो रहा है। सब कुछ को हम भूलना पड़ता है। अब चाहे नहीं चाहे आप नहीं बोल सकते कि मैं आई कैन कंट्रोल माई ब्रेथ। कितना समय रखेंगे? फ्यू सेकेंड्स रोक सकते हैं। तो इसलिए जिसको भूलना चाहिए उसका पीछे क्यों पड़े हम लोग? देखिए, मैं आपको नहीं बोल, मैं मेरे को, हम लोग बोल रहे, ये बोलते ना, हम लोग आए हैं शिक्षा देने के लिए नहीं, याद कराने के लिए। हम लोग सब कोई एक ही रास्ता में है, कोई 2 स्टेप आगे, कोई 2 स्टेप पीछे। तो यही याद दिलाना है कि अरे भाई किस लिए आए हो। गुरु महाराज हर दिन बोलते थे, अरे भाई याद करो किस लिए घर छोड़े हो। हम लोग सिर्फ घर नहीं छोड़े, आप तो सब कोई तो घर छोड़े ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिसको जाने से दोबारा कहीं आना नहीं पड़ेगा, वही हम लोग का घर है, वही भगवान का चरण है, गुरु का चरण है। इनको छोड़ के एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी हैव टू लिव वन डे। आज होता अद्य वा अधर शताब्दी अंत्य वा, हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए सत्संग को आए हैं, तो इसलिए क्या छोड़ना है? जो अपने आप छूट जा रहा है उसको जितना कॉन्शियसली छुड़ाना है उसको। आज जो भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान का गुणगान, भगवान का ध्यान, इसको जितना बढ़ाना चाहिए। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। दुख में रोना नहीं, सुख में हंसना, हाँ सुख में, दुख में रोना नहीं, सुख में हंसना नहीं। हाँ, इंद्रियों का जो घोड़े को लगाम लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, भक्त मिलेगा प्रभु से कभी ना कभी। ये जरूर मिलेंगे, इट इज गारंटी।
कोई गुरु महाराज को बोले स्वामी जी लेट एनीथिंग हैपन आई विल बी योर डिसाइपल ओनली फॉर ऑल द बर्ड्स, मैं आप ही का डिसाइपल होना चाहता हूँ. गुरुदेव कहले देन गो फॉर सम अदर साधु, आई एम नॉट गोइंग टू कम फॉर अगेन फॉर यू. मैं आपके लिए दोबारा नहीं आना चाहता हूँ, अगर कुछ करना है तो इसी जन्म में करो. अरे किसको पता है अब दूसरा जन्म में मनुष्य मिलेगा कि नहीं. तो इसलिए जो मिला है ना उसको खोना नहीं चाहिए. तो इसलिए गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसारात अचिरात भव मुक्ता. अचिरात मतलब शीघ्र, दूर में नहीं. जो भगवान का शरण में आता है वो मुक्त होता ही है. ये विश्वास को दृढ़ करना चाहिए. जिसका भगवान राम बड़े हैं, ना कृष्ण बड़ा है, ना गुरु बड़ा है, विश्वास बड़ा है. अगर विश्वास बड़ा है यू कैन, पत्थर को पूजा के भगवान पाते. अब विश्वास नहीं है तो गुरु नजदीक बैठे, यू विल बी 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट. तो इसलिए गुरु चरण में निर्भर करना चाहिए. तो भेड़ा पार होगा ही, आज नहीं तो काल होगा. फिर उनका साथ गुरु चरण में निर्भर हो गए, उनका साथ सेंद्रिय मानस नियमात एव, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को उसको डायरेक्शन देना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए. पल पल में इंद्रिय भागते रहते. ये हम लोग की गलती नहीं, ब्रह्मचर्य गलती है. वो इंद्रिय सब आउटवर्ड बना है. आंख कान जाते बाहर, आंख जाते बाहर, जिह्वा जाते बाहर. तो जो बाहर जाते हैं उसको अंदर लाने का प्रयास गुरु का शरण में होकर करना चाहिए. सिंपल है. गुरु का दिया हुआ मंत्र को कुछ नहीं, आपको ध्यान नहीं करना पड़े, कुछ नहीं, सिर्फ मंत्र को जपिए. और जप करने टाइम जैसे कि मतलब पल पल में, जैसे कि जप मतलब एक जप कर रहे ना, जप को कैसे करना चाहिए. जप करने का सही में आप सोचना चाहिए कि दिस इज द लास्ट मोमेंट, आई मे नॉट लिव नेक्स्ट मोमेंट. हो सकता है रात मेरा इनका आधा घंटे बाद टाइम नहीं मिलेगा. जप करना जितना दिल से गुरु का जब मंत्र जो दिखा दिए थे उसको याद करके पल मैंने आंख से आंसू आना चाहिए, रोज शरीर में एक रोमांच आना चाहिए. भगवान कितना कृपा किए हमको, आप कृपा करके हमको मंत्र का एक आशीर्वाद दिए, मंत्र रूप में आप मेरे पास आए. कलिजुग केवल नाम आधारा. यहाँ आपको ध्यान करते तो जो आपको प्रैक्टिस करते ठीक है, सब कुछ करे नहीं करे, लेकिन कुछ भी का सबसे सरल साधना है भगवान का नाम. अब भगवान का जो नाम लेते इंद्रिय अपने आप संयत हो जाते. इंद्रिय सेंद्रिय मानस नियमत है, वो जो इंद्रिय को कंट्रोल करना इट वेरी डिफिकल्ट. अरे हम लोग किस खेती का मूली है, भगवान का सामने अर्जुन खड़े हैं. भगवान मेरा मन इतना चंचल है, मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता. भगवान क्या बोले, ये असंशय महाभावो मन निग्रहम दुरम अभ्यास ने तो कौनते वैराग्य संस्थित. यस आई डू एग्री कि मन कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन अभ्यास द्वारा वैराग्य द्वारा हो सकता है. गुरुदेव स्वामी शिवाजी महाराज वही बोलते हैं, इफ आई हैव रीच्ड टू दिस हाइट, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल गॉट द सेम फैकल्टी विद इन देम टू रीच हाइस्ट वाइट में जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँच सकते. लेकिन गुरुदेव जी साधना के उसी साधना करना पड़े. अभी आश्रम में सब कुछ सुविधा है, घर घर में रूम रूम में सबके पास गीजर है, गर्म पानी है, सब कुछ है. और गुरुदेव के पास उस समय गंगा जी नहाते थे. गुरुदेव का समय में इतना शक्ति था उनके पास, कुछ भी कर सकते. लेकिन सबका पास पॉवर्टी को मैंने गुरुदेव वांटेड दैट एवरीवन टू नो व्हाट इज पॉवर्टी. इसमें करने से क्या स्वाभाविक भगवान की तरफ भाव आएगा. उस समय कुछ नहीं था. अभी एक दिन स्वामी जी विमला सिंह महाराज बोल रहे थे, अरे भाई हम लोग जब सोने जाते थे हम लोग मन में यही था कैसे सुबह आएगा मैं स्वामी जी को दर्शन करूंगा. क्या समय था सोचिए तो. मैंने देखिए गुरुदेव कितना बड़ा बड़ा संत को बनाए. मतलब एक एक डिसाइपल एक एक आश्रम खोल दिए. और एक एक डिसाइपल को देखते ही लगता है कि हम कितना भाग्यवान किया. एटलीस्ट एक दिन स्वामी सत्यानंद स्वामी आए थे आश्रम को, समाधि में बैठे. सत्यानंद बोले, ओ जी
आप लोग भाग्यवान हो कि गुरुदेव का डायरेक्ट डिसिपल को देख पा रहे हो, इसलिए उनसे जो लेना है ले लो अच्छी तरह. The time will come, people say in different words, you will be there to face all the challenges. आप गुरुदेव का जो डिसिपल है, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, स्वामी गुरु महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, माधवानंद जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज, कितना कितना चारों तरफ जो है वो अपना अपना एक समुद्र खोल दिया जैसे कि. तो हम उसी का एक अंश है, हम उसी का शरण में है. क्या भय करना चाहिए? किसको और किस लिए हम लोग वो आनंद को नहीं पाना चाहते? तो इसलिए आप चाहोगे तो पाओगे. ऐसे कोई सब कुछ देखिए, जैसे हम बोले ना, आपको प्रारब्ध ने यू गेट व्हाट यू डिजर्व. दैट इज इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ प्रारब्ध. मतलब वर्ल्ड चीज में आपको जितना मिलना था वही मिलेगा, लेकिन परमार्थ में आप जो चाहोगे मिलेगा. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. एक सन्यासी साधना कर रहे, तपस्या कर रहे. उस समय नारद जी जा रहे. बस नारद जी आप जा रहे, थोड़ा भगवान को पूछेंगे कि मेरा हो कितना समय, कितना जन्म में भगवान को पाने के लिए. हाँ ठीक है पूछूंगा. वो चले गए. फिर कोई दूसरे जगह में जाकर के कोई एक साधु हरे राम राम मस्त में कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे. हाँ नारद जी आप जा रहे, थोड़ा पूछ लेंगे कि मेरा कितना जन्म बाकी है. हाँ ठीक. मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स हो, जो एक साल कोई दूसरा हो गया, उनका बाद नारद जी आए. हाँ आप पूछे कुछ, नारद जी पूछे कुछ उनको, मैंने भगवान पूछे कितना जन्म. और 4 जन्म. और 4 जन्म, ये साधना का कुछ मीनिंग नहीं. इतना साधना करने में 4 जन्म लेना पड़े, वो बेकार सब है, वही छोड़ दिया सब कुछ, साधना ही नहीं की. जब थोड़ा आगे गए तो जो नाच रहे थे, हाँ देवस नारद आप गए थे, कुछ बोलिए. क्या बोले? क्या वो तो डर गए थे, अरे 4 जन्म के लिए तो इतना दुखी हुआ था, इनको तो बोलूँगा तो क्या करेंगे. आप दुखी नहीं होना, ये पेड़ देख लेना, जितना पत्ता है उतने जन्म लेना पड़ेगा. बस एक ही पेड़ ना, बी श्योर, एक ही पेड़ ना, पूरे जंगल के जितना पेड़ है उतने ना, एक ही पेड़. और मैं रेडी, एक ही पेड़ में तो मैं तो रेडी हूँ उसको सहन करने के लिए. एक इमीडिएटली चैरियट आया, चैरियट आकर के बोले कि चलो. बोले क्यों? अर्थ बोले कि इतना पेड़ में जितना पत्ता है उतनी साधना करना पड़ेगा. जब आप रेडी हो तो क्यों एंजॉय करना है? ये तो 4 जनों के लिए रेडी नहीं है. देखिए आप ये मन में लिख लीजिए, आप सपोज बहुत काम में बिजी है, आप एकदम जप नहीं कर पे, एक माला जप किए, एक माला जप भी काउंटेड हुआ आपका साधना में. यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू गॉड. आप ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान में बैठ रहे, इट इज ऑल्सो ए अचीवमेंट. तो पल पल में हम लोग वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड. इसलिए ये विश्वास को बढ़ाते रहिए. सेंद्रिय मानस नियमातेव द्रक्ष्यसि निज हृदय स्थित देव. जो गुरु का आदर्श से, गुरु का रास्ते में चलते चलते इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपना अंदर रखे, मतलब अंतर्मुखी करके जो चाल रहे से, वो ही निज अपना हृदय में भगवान का दर्शन करता है. तो इसीलिए कभी शंका नहीं करना, मैं साधना कर रहा हूं, मेरा साधना मेरा चित्त शुद्ध नहीं होता है. आपका हो रहा है, आपका मन में शुद्धता आ रहा है बोल के आप बोल रहे कि मेरा शुद्धता नहीं हो रहा है. क्योंकि कोई तो किसको पता नहीं कि शुद्धता क्या होता है. मतलब किसको पता नहीं कि मैं माइंड डिस्टर्ब होता है, किसको पता ही नहीं. लेकिन हम लोग का माइंड डिस्टर्ब होता है कि हम जान पाते. इज इट नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट? तो इसलिए अभी भगवान आपको सब कुछ दे दिए, और जो दिए है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं भगवान देख रहे. आपको एक मनुष्य जन्म दिया, भारत जैसे स्थान में जन्म दिया, जीवन मुक्त महापुरुष का सत्संग दिया, आप क्या किया? कौड़ी को तो बहुत कमाया, नाम रतन क्यों भूल गया. मेरे पास बहुत पैसा आया, हाँ बहुत कुछ है, मेरा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ भी बिजनेस है, वहाँ भी बिजनेस है, वहाँ भी बिजनेस है. आर यू पीसफुल? दैट इज नॉट देयर. अगर सब कुछ है, शांति नहीं है, ये आपको चाहिए ना, शांति है कुछ भी नहीं, बट आई एम पीसफुल. इसलिए बोलते हैं ना, द गोल ऑफ लाइफ इज
to get peace or happiness, the way of life should be to, no, peace is not the goal of life, peace should be the way of life. मतलब मैं शांति पाने के लिए साधना कर रहा हूँ, नहीं, मैं शांति से साधना कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ पल पल में मेरा शांति अनुभव करते कर खा रहा हूँ. अगर आप पिकनिक जब जाते हैं, पिकनिक जाने का बिगिनिंग में अगर खुशी नहीं है, ये डाउट है कि आप खाने पिकनिक जाकर उस स्पॉट में खुशी पाएंगे. अगर आप, if your journey is not with bliss food, अगर journey is not with joy, destination may not be joy, और ये डाउट है. लेकिन जर्नी में जॉय होना चाहिए. आप जब कर रहे, आपको टाइम एकदम नहीं है, आपके पास 5 मिनट है, पूरा 24 आवर्स में 5 मिनट है, ठीक, 5 मिनट भी जॉब कीजिए, वो जॉब भी आपका काउंट हुआ. तो इससे क्या आपको पता हो, गुरु महाराज के पास क्या होता था, जब मंत्र दिखा लेके आते थे, गुरु महाराज बोलते थे, ओ जी एटलीस्ट वो देख करके 11 माला जॉब करो. समझिए 11 माला बहुत थोड़ा कम होगा, ठीक है 7 माला जप करो, 7 माला, ठीक है, कुछ भी हो 1 माला जप करना, कभी बिना जप करने छोड़ना, 1 माला भी जप करना. देखिए गुरु कहाँ है, वो हम लोग का स्थिति को आकर के हमको उठाना चाहते, हम ही उठना चाहते. गुरु बोलते तत्वमसि, यू आर दैट, हम विश्वास नहीं करते. कोई बोलता है यहां चोर कहां से आ गया, क्या बोला, दोबारा बोल के देखो, तो हम किसको विश्वास करते, ABCD को ना गुरु को. हम बोलते थे हम गुरु को बहुत प्यार करते, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते. तो आइए, अभी शायद टाइम ही हो गया, अभी इसी बात को याद रखना है, जिसको पाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं वो कहीं दूर में नहीं है. गुरु महाराज हर से वो भजन बोलते थे, नहीं ओ आकाश के ऊपर, नहीं ओ पाताल के अंदर, सदा हो साथ है तेरे, कहाँ ढूंढता जाता है. लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है. सिर्फ प्रेम को लगाना तो है, प्रेम हम लोग का लगा है धन में, पति में, पत्नी में, दुकान में, मकान में, सिर्फ उनका जहाँ लगा है उसको थोड़ा 1%, 2%, 3% ला करके इसमें लगाना, और कुछ नहीं. अगर इतने ही लगाए ना, गुरुदेव आप जब समाधि मंदिर जाएंगे, बाएं तरफ लिखा है, He who comes 1 step towards me, I come 10 step ahead. आप 1 स्टेप आते तो मैं 10 स्टेप दौड़ के भाग के लाऊंगा. सुदामा जब आए, सुदामा तो उनका पत्नी बोले कि जाओ, अरे आपका छोटा साल का छोटा दोस्त था, छोटा उम्र का दोस्त था, जाके मिल के तो आओ, मांगो नहीं मांगो, मिल के तो आओ. जब सुदामा आने के लिए कोशिश किए, भगवान माया से ला करके उनको पहुंचा दी. वो थोड़ा सा उनका माया करके सुला दी कहीं, और वो सोते जब उठे देखे कि अरे ये तो मैं आज कहाँ से आ गया हो. अब भगवान जा रहे, मतलब वो जा रहे द्वारपाल को पूछने के लिए, भगवान दौड़ के आ रहे, मतलब उनका उत्तरिया नीचे गिर रहा है. अरे सबको ही बोले कि मैंने रुक्मिणी सत्य हमारी क्यों, कौन आए, गरीब ब्राह्मण, उनके लिए मेरा हम लोग का पति भाग के जा रहे. यही तो है, आप 2 स्टेप तो आके देखो. शमशान में गुरु महाराज बोलते थे, अरे सब कोई बोले वर्ल्ड इज पेनफुल, दुख, कोई महामंडलेश्वर कोई बोल सकते, सारा संसार दुख ही दुख है. क्यों दुख है? क्योंकि हम भगवान के शरण में नहीं आते. संपद नैव संपद, विपदो नैव विपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृतः. संपद संपद नहीं है, विपद विपद नहीं है. विपद क्या है? भगवान को भूलना ही विपद है, अब भगवान को याद करना ही संपद है. अब भगवान को याद करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा. ये जो भी है हम लोग टेप रिकॉर्ड जैसे गुरु महाराज की बात को ही बोलते हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा. आप जिस घर में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हो, आप बहुत एंगेज हो ऑफिस में, क्या 20 में विदिन 1 घंटा में 1 मिनट नहीं टाइम मिलेगा, 1 मिनट चुके बैठ जाइए. लंबा गहरा सांस लिए, सांस छोड़े, 2-3 बार करके देखिए. प्लस उनका बात, एक आपका इष्ट मंत्र को 1-2 बार बोल लीजिए.
यू आस्क योरसेल्फ, इसका बाद 1 मिनट का पहले मानसिक स्थिति 1 मिनट के बाद का मानसिक स्थिति बहुत चेंज आता है। इससे क्या सरल हो सकते हैं? इसलिए भगवान जगन्नाथ जी ऐसे बुला रहे, आओ आओ। हम लोग बोले अरे मैं कितना काम है, बोले ठीक है बीबी जी। तो फिर कुछ दिन के बाद कुछ कष्ट दिया भगवान, अरे कुछ तो आ जाओ। हाँ थोड़ा स्टेप आए, फिर थोड़ा सुख मिल गया, फिर भूल गए। कितना बार भूलते 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 भगवान बोलते कि हम मर जाते, मरने के बाद दूसरा जन्म लेते, अभी तो आ जाओ। मैंने भगवान चाहते हैं, हम रेडी नहीं है, इसलिए भगवान दुख दे के खींचते हैं हम लोग को। जिसका जीवन में दुख आए ना, they should feel blessed that Bhagwan wants me to go nearer to him. Blessing is a दुखा, ये pain is a blessing in disguise. दुखा एक सुख का ही एहसास देने के लिए आया। इसलिए आइए, जितना भी हम लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, एक ही बात को याद करके जाना है कि मैं संसार का होके आया था, अभी भगवान का होके जा रहा हूँ। मेरा कोई सच्चा, कोई दिल में कोई सच्चा दोस्त है, सच्चा अपना कोई है, भगवान ही है, और भगवान ही गुरु रूप में आते। ईश्वर गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्ते नमः। ईश्वर गुरु में कुछ भी फर्क नहीं। जो ईश्वर गुरु में फर्क देता है उसका जन्म में कुछ नहीं, जन्म में कुछ नहीं होता है। तो हम लोग भगवान गुरु रूप में मिले हैं, और गुरुदेव कृपा करके हम सबको अपना है। लेकिन हम गुरुदेव को अपनाए क्या? कैसे अपनाएंगे? उनका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पालन करके, और जो पालन करते हैं आज नहीं तो कल पहुंचेगा ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।